नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। भाजपा के वयोवृद्ध नेता और राम मंदिर आंदोलन के जनक लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और RSS से जुड़े तीसरे नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। अपनी आरंभिक शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की। आगे हैदराबाद, जो कि सिंध में है, वहाँ के DG नेशनल स्कूल में अध्ययन जारी रखा। इसी बीच देशभक्ति पूर्ण आदर्शों ने उन्हें 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भारत विभाजन की विभीषिका के बीच हिंदुओं पर आए भारी जीवन संकट में उनके परिवार को पाकिस्तान छोड़कर 1946 में भारत आना पड़ा था। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक गुरुजी ने पाकिस्तान में रह रहे स्वयंसेवकों से कहा था कि वे भारत के उस हिस्से में आ जाएं जहां बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, वहां भविष्य में कुछ भी घट सकता है। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। 1947 में विभाजन के बाद आडवाणी दिल्ली चले गए और राजस्थान में RSS के प्रचारक बन गए। 1947 से 1951 तक उन्होंने शाखा में RSS सचिव के रूप में अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कार्य की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ के गठन के बाद 1951 में इस पार्टी से जुड़े उन्हें राजस्थान में पार्टी की इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। वह 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 तक इस सीट पर बने रहे। दिसंबर 1972 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 1980 में भाजपा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आडवाणी भाजपा की जुझारू हिंदुत्व विचारधारा के चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने 1980 के दशक में वाजपेयी के साथ पार्टी के उत्थान की योजना बनाई और भाजपा को 1984 में 2 संसदीय सीटों से 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों तक पहुंचा दिया। 1996 के चुनावों के दौरान भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लाल कृष्ण आडवाणी को 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था। उन्होंने 1998 और 1999 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री और 2002 में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल पाती। कई बार राजनैतिक मतभेद होते होते आपसी मनभेद हो जाता है, लेकिन इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की दोस्ती की कहानी एकदम उलट है। दोनों की दोस्ती साझा राजनीतिक विचारधाराओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों के प्रति साझा प्रतिबद्धता के कारण हुई थी। इसी के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दोनों का तालमेल और भी अधिक दृढ़ हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने में आडवाणी के नेतृत्व को वाजपेयी की राजनैतिक कौशल का पूरक बनाया गया था। साथ में उन्होंने आंदोलन की जटिलताओं को सुलझाया और इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में सशक्त किया। दोनों को इसका लाभ 1998 में मिला जब प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 65 सालों तक यह दोस्ती अटूट रही। हमेशा दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे। अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हो गया और यह जोड़ी तब टूटी, लेकिन जनता के दिल में इस जोड़ी की जगह आज भी वैसे ही विद्यमान है। आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। गठन के बाद पार्टी को एक बड़े मुद्दे की तलाश थी। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद और RSS ने राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ा तो बीजेपी ने भी इसमें रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। हालांकि 1984 में हुए आम चुनाव में पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी थी और महज 2 सीटें जीतने में ही कामयाब हुई थी। इसके बाद पार्टी ने जोर शोर से राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। 1989 में हुए लोकसभा में बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ और पार्टी ने 11.36% वोट हासिल किए। 1981 में 2 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार 85 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और लेफ्ट और जनता दल के साथ इनकी सरकार बनी। इसके बाद आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और इस तरह यह मुद्दा जन जन तक पहुंचा। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रकरण के रूप में सामने आए। इस दौरान बड़े पैमाने पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर आंदोलन होने लगे, जिसे बढ़ाने के लिए आडवाणी ने
अहम भूमिका निभाई। 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, जिसका मकसद राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना था। विवाद और हिंसा का सामना करने के बाद भी रथ यात्रा ने भाजपा की प्रतिष्ठा को काफी हद तक बढ़ाया और अयोध्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाया। हिंदुत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आडवाणी की रणनीति 1991 के लोकसभा चुनाव में फलदायी साबित हुई। भाजपा ने 80 सीटें जीती। इस चुनावी सफलता को आडवाणी के दृष्टिकोण की पुष्टि के रूप में देखा गया। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को धूल दूषित कर दिया। राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे आडवाणी को व्यापक रूप से विध्वंस के लिए जिम्मेदार और प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता रहा। इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए, जैसे इस घटना के बाद के राज्य चुनाव में भाजपा की जीत और पहली बार गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का गठन हुआ। 1992 में विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियों और जीत दोनों का सामना करना पड़ा। विवादास्पद घटना के बावजूद भाजपा को 1990 के दशक के बाद के राज्य चुनाव में समर्थन मिलता रहा। पार्टी को 1998 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के रूप में देखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। यह ऐतिहासिक क्षण पारंपरिक राजनैतिक परिदृश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक। उप प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यकाल भारतीय शासन में एक महत्वपूर्ण चरण। 2002 से 2004 तक सेवा करते हुए आडवाणी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव औपचारिक कर्तव्यों से परे भी बढ़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आडवाणी के कार्यकाल में कूटनीतिक पहल, आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनके रणनीतिक कौशल और राजनीतिक अनुभव ने उस अवधि के दौरान भारत सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया, जिससे देश की नीतियों और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट प्रभाव पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के जनक लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इससे कई लोग अचंभे में पड़ गए थे, परंतु उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आने के कारण के पीछे उनकी सेहत और बढ़ती ठंड को बताया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की जानकारी उनके शिष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर और उसके बाद ओडिशा की रैली में इसका जिक्र किया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम रथ के सारथी को भारत रत्न देने का फैसला। पीएम मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन को अब संपूर्ण कर दिया। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण भी है, कहें तो गुरुदक्षिणा भी। आडवाणी की हिंदुत्व विचारधारा और 1990 की रथ यात्रा जैसी घटनाओं को कई लोग सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण में योगदान के रूप में देखते हैं और कई लोग उन्हें भारत पर बुरा प्रभाव डालने वाला बताते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी इन आलोचनाओं का सामना करने के बाद भी भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में खड़े। हालांकि कुछ लोगों द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को विभाजनकारी करार दिया गया है, लेकिन हिंदू एकता को राजनैतिक वास्तविकता बनाने में उनकी भूमिका से मना नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रभावी ढंग से हिंदू समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संगठित किया, राजनैतिक परिदृश्य में योगदान दिया और एक खंडित हो चुके समुदाय को सशक्त बनाया। वहीं आडवाणी ने कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पतन की शुरुआत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी में उनके रणनीतिक नेतृत्व ने कांग्रेस के आधिपत्य को चुनौती दी, जिससे भारतीय राजनीति में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसे बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे से बनाया। आडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत ने राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करते हुए एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा। विवादास्पद होते हुए भी इस आंदोलन ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके नेतृत्व ने भाजपा की बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य चुनावों में बाद की जीत ने पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता को और बढ़ा दी। आडवाणी की रणनीतिक दृष्टि ने भाजपा को एक प्रमुख राजनीतिक ताकत में बदलने की ऐसी नींव रखी, एक ऐसी विरासत बनाई जो भारतीय राजनीति को आज आकार दे रही है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना भारतीय राजनीति पर उनके गहरे प्रभाव को मान्यता देने लायक। हिंदू एकता के प्रमुख वास्तुकार और राम जन्मभूमि आंदोलन के आरंभकर्ता के रूप में आडवाणी ने देश की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक कुशलता, भाजपा के उत्थान में उनकी भूमिका और कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने में योगदान भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत रत्न न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को स्वीकार करता है, बल्कि उनके द्वारा चलाए गए परिवर्तनकारी आंदोलनों को भी स्वीकार करता है, जिन्होंने राष्ट्र के सांस्कृतिक
और राजनैतिक पुनरुत्थान में योगदान दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में उभरती है, जो देश के इतिहास के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके शुरुआती जुड़ाव से लेकर भारतीय जनता पार्टी के गठन और उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक आडवाणी की विरासत, लचीलेपन और रणनीतिक प्रतिभा का प्रतीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साझा किया गया सौहार्द और राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी। राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि और उन्हें दिया गया भारत रत्न एक ऐसे राजनेता की पहचान की पुष्टि करता है जिसके योगदान ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनरुत्थान को आकार दिया। भारतीय राजनीति की सूक्ष्म छवि में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्व है, था और सदैव रहेगा।